हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में मास्टर और जियाओयान जाने वाले हैं याओ क्लैन यानी कि मास्टर याओ लाओ के क्लैन, और उनकी ये जर्नी बहुत ज्यादा सैड होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान और हुआंग टियान के बीच फाइट हो रही थी। तभी वहाँ पर क्वीन मेड्यूसा आ जाती है जो बहुत ही आसानी से हुआंग टियान को हरा देती है। उसके बाद जियाओयान को हुआंग टियान से पता चलता है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब पर अटैक हो चुका है, इसलिए जियाओयान एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब आ जाता है जहाँ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने साउथ और वेस्ट ड्रैगन किंग को खुद में मर्ज कर लिया था और जियान को भी अपने साथ मर्ज करके सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था। पर तभी वहाँ पर जियाओयान आ जाता है जो एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक करके उसको इंजर्ड कर देता है और फिर उसके सोल को बाहर निकालकर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जियाओयान ने नॉर्दर्न किंग को अपना पपेट बना लिया था, जिसकी पावर को बढ़ाने के लिए जियाओयान थंडर पूल में आया था जहाँ पर लिटिल यी ने गोल्डन लाइटनिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे जियाओयान को जोरों का झटका लगता है जहाँ एक लाइटनिंग बॉल तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको नॉर्दर्न किंग रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था और उनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। अब आगे एपिसोड नंबर 208 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं जो बोल रहा था यह तो काफी अच्छा हो गया, नॉर्दर्न किंग ने सक्सेसफुली दाओ शेंग के 6 स्टार के मिडिल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, पर इससे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी में नॉर्दर्न किंग में क्रैक्स आ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग कितना ज्यादा पावरफुल है। मैं तो इस बारे में भी नहीं सोच सकता अगर मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग मुझसे टकरा जाता तो मेरा क्या हाल होता। जहाँ तभी जियाओयान और लिटिल यी की नजर पड़ जाती है मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग पर, जिसको देखकर जियाओयान बोल रहा था इस वर्ल्ड में जितना ज्यादा पावरफुल कोई चीज होगा उसके लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि खुद की सोचने की क्षमता को ग्रो करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर एक बार फेल हो गए तो उससे मिलने वाला बैकस्लैश बहुत ही खतरनाक होता है। गॉड ने तुम्हें इतना ज्यादा पावर दिया लेकिन तुम्हारे पास खुद की इंटेलिजेंस मौजूद नहीं। 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग अपने स्पिरिट को इकट्ठा करने में फेल हो गया। लिटिल यी, क्या तुमने भी इस चीज का सामना किया था जब तुम स्पिरिट को इकट्ठा कर रहे थे? और फिर जियाओयान मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग के सामने आकर बोलता है मैं हेवन और अर्थ के काफी सारे स्पिरिचुअल बीइंग से मिला हूँ, इसमें से कुछ तो मेरे दुश्मन बने तो कुछ मेरे दोस्त बने। मैंने उनका मदद किया और उन्होंने मेरा मदद किया। आज तुम यहाँ तक आ चुके हो, तुम्हारे पास एक उम्मीद है कि तुम हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल बीइंग्स में से एक बन सकते हो। स्पिरिट को इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा पावर का होना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसीलिए तुम यह पावर मुझे दे दो। जिसको सुनकर मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग जियाओयान को अपनी पावर ट्रांसफर करने लगता है, तो जियाओयान लिटिल यी को उसको एब्जॉर्ब करके सुरक्षित रखने के लिए बोलता है क्योंकि वह पावर अभी के लिए काफी ज्यादा थी जिसको जियाओयान एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो फिर जियाओयान बोलता है रुको, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और फिर जियाओयान एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की मदद करता है, जिस पर एक बार फिर से गोल्डन लाइटनिंग स्पिरिट को इकट्ठा करने की कोशिश करता है जिसमें वह सक्सेसफुल हो गया था। तो जियाओयान उसको कंग्रेचुलेट करते हुए बोलता है बहुत बढ़िया, आज से तुम अकेले ऐसे मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग हो जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस मौजूद है। और फिर जियाओयान मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को गुड बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं जहाँ जियाओयान आ गया था और बोलता है फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। लगता है सभी लोग काफी ज्यादा बिजी हैं, लेकिन जियाओ कहाँ पर है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? जब भी मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन आता हूँ तो सबसे पहले जियाओ मेरे पास आ जाती है। जिसको सुनकर मोकोइंग बताती है जियाओ अपने मम्मी के साथ है जिससे वह काफी समय से नहीं मिली। तो जियाओयान इमोशनल होते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि जियाओ अपने डैडी से ज्यादा मम्मी को पसंद करती है। यहाँ तभी उसको अपने पीछे से एक लाइटनिंग महसूस होती है जिसको फील करके वह बोलता है ये तो टियर 9 की गोल्डन पिल है, आखिर कौन इस पिल को रिफाइन कर रहा है? तो मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं और कौन, तुम्हारे मास्टर के अलावा कौन होगा भला? इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जहां उन्होंने काफी सारे टियर 9 के पिल्स को रिफाइन किया था और अभी भी वह एक पिल को रिफाइन कर रहे थे। तभी कोई बोलता है इतना काफी नहीं है, जिसको सुनकर मास्टर अपने आसपास देखने लगते हैं जहाँ उनको जियाओयान दिखाई देता है, जिसको देखकर मास्टर बोलते हैं तो तुम वापस आ गए? तो जियाओयान बोलता है मुझे पता है आप याओ क्लैन के सेरेमनी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मास्टर भूलना नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं
जहाँ काफी सारे स्पेस बोट याओ क्लैन की तरफ जा रहे थे। इसके बाद हम याओ क्लैन में देखते हैं जहाँ वांगुई के साथ मौजूद बंदे बोल रहे थे, एल्डर वांगुई, मैंने सुना कि इस बार याओ लाओ जिसको एक बार क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था वह भी आने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो यह भी सुना है कि वह अपने पेरेंट्स के नाम को क्लैन के टैबलेट पर लिखने वाला है। जिसको सुनकर एक दूसरा बंदा बोलता है, आखिर उसके जैसा लूजर यहाँ पर आने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। तो एक और बंदा बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो तुम, वह तो एल्डर वांगुई के जूते भी उठाने के लायक नहीं है। और तभी वहाँ पर मास्टर याओ लाओ और जियाओ यान की एंट्री हो जाती है, जहाँ जियाओ यान बोलता है, मास्टर आप जो चाहे वह कर सकते हैं सेरेमनी में, और रही बात बाकी चीजों की तो आप उसको मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी सभी लोग जियाओ यान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और बोलते हैं, क्या यह वही जियाओ यान है जिसने हॉल ऑफ सोल के चीफ को हराया? आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है? और तो और इसने टियर 9 के बिल को भी रिफाइन किया, जिसने ब्लैक डीमन लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, जिसके साथ ही ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट 5 स्टार दाओ शेंग है। तो वहीं वांगुई गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मेरे याओ क्लैन के मेडिकल सेरेमनी में इंटरफेयर करो? और फिर वांगुई आयरन गार्ड्स को जियाओ यान और मास्टर को पकड़ने के लिए बोलता है, जिस पर जियाओ यान बस अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उनकी हालत खराब कर देता है। और फिर वांगुई पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम यहाँ पर किसी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहते, पर लगता है तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती, और अगर जब तुम ही नहीं समझना चाहते तो रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद जियाओ यान वांगुई पर पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। तो वांगुई के साथ मौजूद बंदे भी जियाओ यान पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, लड़के आखिर तुमने हमारे याओ क्लैन में इस तरह से बिहेव करने के बारे में सोचा भी कैसे? तभी लिटिल गी बाहर आ जाता है, जो काफी आसानी से उनके अटैक्स को रोक लेता है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या यह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है? जहाँ तभी वांगुई पीछे से जियाओ यान पर अटैक करके बोलता है, तुम मेरे क्लैन में इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, तैयार हो जाओ पनिशमेंट के लिए। लेकिन तभी नॉर्दर्न किंग जियाओ यान के सामने आकर वांगुई के अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है, जहाँ इसकी वजह से वांगुई इंजर्ड होकर लुढ़कते हुए पीछे चला जाता है। तो जियाओ यान उससे बोलता है, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? तुम्हारा खेल अब यहीं पर खत्म होता है, चलो अब शांति से मेरे टीचर के सामने झुककर माफी मांगो। तो वांगुई बोलता है, इसके बारे में सोचना भी नहीं। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, अभी तुम्हारा यह कुछ ज्यादा हो रहा है, लगता है तुम्हें अभी भी सब कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ तभी हम वहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं जो बोल रहे थे, लिटिल फ्रेंड जियाओ यान उसको जाने दो। जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे बोलने लगते हैं, ये तो एल्डर वान हुओ हैं जो दाओ शेंग के 6 स्टार पर हैं। पता नहीं अगर जियाओ यान ने उनके सामने कुछ किया तो क्या होगा। वहीं वांगुई भी एल्डर वान हुओ को देखकर खुश हो गया था और बोलता है, लड़के अब तुम्हारा और तुम्हारे टीचर का यहीं पर खेल खत्म होता है। जिस पर नॉर्दर्न किंग वांगुई को एक पंच मारता है। दूसरी तरफ एल्डर वान हुओ बोलते हैं, याओ लाओ क्या तुम यहाँ पर क्लैन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने आए हो या फिर वांगुई के साथ फाइट करने के लिए? जिस पर मास्टर जियाओ यान को रुकने के लिए बोलते हैं। तो जियाओ यान बोलता है, यस मास्टर। और फिर जियाओ यान नॉर्दर्न किंग को वांगुई को छोड़ने के लिए बोल देता है। तो नॉर्दर्न किंग ने वांगुई को एल्डर वान हुओ की तरफ फेंक दिया था, पर फिर जियाओ यान एल्डर वान हुओ से बोलता है, आज मेरे टीचर यहाँ पर स्काई मैंशन अलायंस के चीफ के तौर पर आए हैं और वांगुई ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छे से व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे ऊपर अटैक किया, वह भी बिना किसी कारण के। आखिर याओ क्लैन स्काई मैंशन अलायंस को क्या समझता है? तो एल्डर वान हुओ बोलते हैं, हमारे गेस्ट के साथ ऐसा बदतमीजी करने के लिए वांगुई को दिए जाने वाले सभी रिसोर्सेज 3 साल के लिए कम किए जाते हैं और 100 दिनों के लिए जेल में डाला जाता है। जिसके साथ ही वांगुई का साथ देने के लिए तुम सभी को 10 सालों के लिए मेडिसिन माउंटेन से बाहर निकाला जाता है। जिसको सुनकर एल्डर वांगुई और उसके साथ मौजूद बंदे बोलने लगते हैं, एल्डर वान हुओ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर सोल्जर्स उनको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद एल्डर वान हुओ बोलते हैं, क्लैन हेड आप सभी का इंतजार कर रहे हैं, अलायंस लीडर याओ और लिटिल फ्रेंड जियाओ यान, प्लीज आप सभी वहाँ चलें। तो मास्टर बोलते हैं, बिल्कुल एल्डर। इसके बाद हम मेडिकल सेरेमनी के एरिना को देखते हैं, जहाँ कुछ लोग बोल रहे थे, चीफ इस बार सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं। जिस पर याओ क्लैन के चीफ, जिनका नाम याओ डैन होता है, जो दाओ शेंग के 7 स्टार पर थे, बोलते हैं, गुड कैंडिडेट। हाँ,
यह तो कुछ जीनियसेस हैं जो इतनी यंग एज में टियर 9 के पिल्स को रिफाइन कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर याओ लाओ और जियाओ यान आ जाते हैं, जहाँ मास्टर याओ क्लैन के चीफ को ग्रीट करते हैं। तो याओ क्लैन के चीफ बोलते हैं, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। याओ क्लैन पर तुम्हारा एक कर्ज है जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ था। जिस पर मास्टर बोलते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज के लिए आया हूँ। अभी के लिए याओ लाओ का यानी कि मेरा याओ क्लैन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो उसके बारे में दोबारा बात करने का क्या मतलब बनता है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से अपने डेथ तक याओ क्लैन का हिस्सा रहे हैं। उनके नाम को इस तरह से याओ क्लैन के टैबलेट से हटा देना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए उनका बेटा होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को जस्टिस मिले और उनके नाम को एक बार फिर से याओ क्लैन के टैबलेट पर लिखा जाए। जिसको सुनकर याओ क्लैन के चीफ के साथ मौजूद बंदे बोलने लगते हैं, चीफ ऐसा नहीं हो सकता। याओ क्लैन का टैबलेट सेक्रेड है यानी कि पवित्र है, जिसको कोई भी इस तरह से टच नहीं कर सकता। आखिर उन सभी नियमों को कैसे तोड़ा जा सकता है जिसको हमारे एंसेस्टर ने बनाया था? आखिर कैसे उसको एक आउटसाइडर के द्वारा बदला जा सकता है? तो याओ क्लैन के चीफ बोलते हैं, हम खुद भी इस मैटर के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हैं। अगर इसके अलावा और कोई रिक्वेस्ट है, जैसे कि अगर तुमको कोई पिल, मेडिकल रिसोर्सेस या कल्टीवेशन के लिए कुछ और चाहिए, तो हम तुमको दे सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम हुन क्लैन से फाइट करने के लिए अलायंस को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्लैन के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम अपने पेरेंट्स के नाम को क्लैन के टेबलेट पर लिखना चाहते हो तो तुम्हें भी रूल्स को फॉलो करना होगा। क्लैन के नियम इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि इसको क्लैन का चीफ भी खुद अपने लिए नहीं बदल सकता। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, याओ मांगुई ने अपने पावर का यूज किया दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुझ पर अटैक किया और मेरे टीचर का इंसल्ट किया। इससे भी बड़ी बात, उसने अपने स्वार्थ के लिए क्लैन के टैबलेट से 2 एल्डर्स के नाम को हटा दिया। क्या इस तरह के मैटर को हटाने के लिए इसको बदला नहीं जा सकता? और अगर याओ क्लैन उसके लिए तैयार नहीं तो मैं खुद इसको अपने हाथों से करूंगा। जिस पर याओ क्लैन के चीफ के साथ मौजूद बंदे बोलते हैं, एरोगेंट लड़के, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि याओ क्लैन पर उंगली उठा सको? तुम दाओ शेंग के 5 स्टार पर हो, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, जियाओ यान शांत हो जाओ, हम अभी के लिए याओ क्लैन में हैं, इसीलिए हमें याओ क्लैन के नियमों को फॉलो करना चाहिए। मेडिकल सेरेमनी में जो भी उसको जीतेगा वह पूरे दुई की कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा अल्केमिस्ट कहलाएगा। इसके बाद वह याओ क्लैन से किसी भी चीज को मांग सकता है। इस नियम को तब से बनाया गया था जब याओ क्लैन में पहली बार मेडिकल सेरेमनी हुआ था। जिसको जानकर जियाओ यान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं जियाओ यान अपने टीचर की तरफ से सभी को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं इस मेडिकल सेरेमनी को जीत गया तो याओ क्लैन को मेरे टीचर के पेरेंट्स का नाम याओ क्लैन के टैबलेट पर एक बार फिर से लिखना होगा। तो याओ क्लैन के चीफ बोलते हैं, बिल्कुल, अगर तुम जीत गए तो याओ क्लैन जरूर अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। याओ लाओ सच में काफी लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा डिसिपल मिला। इसके बाद याओ क्लैन के चीफ अरीना में आकर अनाउंस करते हैं, यहाँ पर अभी के लिए जो रूकी कंपटीशन चल रहा था वह यहीं पर खत्म होता है और अब यहाँ पर मेडिकल सेरेमनी शुरू होने जा रहा है, जिसमें इस दुई की कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा अच्छा अल्केमिस्ट बनने के लिए कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है जो इसके वर्दी हो। तो एल्डर वान हुओ अरीना में आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं इस मेडिकल सेरेमनी में याओ क्लैन की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। जहाँ तभी एक ओल्ड मैन अपने फर्नेस के साथ फ्लाई करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और फिर एपिसोड इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में शुरू होने वाला है मेडिकल सेरेमनी कंपटीशन, जिसमें हॉल ऑफ सोल भी पार्टिसिपेट करने वाला है और जहाँ पर हॉल ऑफ सोल मौजूद हो वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, यह कैसे पॉसिबल है? और इस बार हॉल ऑफ सोल जो करने जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके बारे में तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।